मैं आपको अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। शीर्षक: लहरा क्रेन ऑपरेशन त्रुटि। बहुत समय पहले जब मैं एक निर्माण स्थल पर अंशकालिक काम कर रहा था, मैं लगभग एक निर्माणाधीन इमारत की 7वीं मंजिल से गिर गया था। मेरे द्वारा संचालित हॉइस्ट क्रेन की ऑपरेशन त्रुटि के कारण डंडा पास में सिर्फ 2 लोग हैं। एक चिल्ला रहा है और एक लटके हुए भार को खींच रहा है जो मुझे धरती की तह तक खींच रहा है। वाहिल्डा! चिल्लाते हुए एक और व्यक्ति मेरी बेल्ट खींच रहा है। फाइट वन शॉट की दुनिया ग्रामीण इलाकों में एक निर्माण स्थल की 7वीं मंजिल पर खुलती है। मैं मर रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया में 2 नायक हैं। यह वह क्षण होता है जब पुरुषों का पसीना और सफेद दांत चमकते हैं। मैं मरने के बजाय यह सोचने के बजाय मर रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मैं अब अच्छे से जी रहा हूँ। नमस्ते सज्जनों। हेलो महिलाओं। यह तकाज़ुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। मेटावर्स मेड सिंपल। परिचय: हाल के वर्षों में मेटावर्स के बारे में बहुत सी बातें हुई हैं। तकनीकी कंपनियों, गुरुओं और व्यापार मालिकों के साथ सभी ने असीमित शक्ति के बारे में बात की है। यह इंटरनेट में क्रांति लाने वाला है और यह कुछ लोगों और समूहों से काफी उत्साह और चिंता पैदा करता है। फेसबुक ने हाल ही में कंपनी मेटा में खुद को रिब्रांड किया और जल्द ही मेटावर्स के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से परिभाषित किया। हालांकि मेटावर्स एक ऐसा क्षेत्र है जो भ्रम की स्थिति में भी घिरा हुआ है। इसका मालिक कौन है? तुम्हारे द्वारा इससे क्या किया जा सकता है? ये सभी सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं और हाल की खबरों को देखते हुए बहुत तेज आवाज में पूछ रहे हैं। शुक्र है, यह लेख आपकी मदद करेगा, क्योंकि हम चरण दर चरण यह बताने जा रहे हैं कि मेटावर्स क्या है और आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इन कठिन सवालों के जवाबों से लैस हैं और हमारा लेख मेटावर्स की जटिलताओं के बारे में गलत सूचनाओं को काट सकता है। तो पढ़ें और इस लेख के अंत तक आपको आश्चर्य होगा कि पहली जगह में भ्रमित होना क्या था। भाग 1: मेटावर्स क्या है? अध्याय 1: मेटावर्स को समझना। वीडियो गेम, आभासी दुनिया या यहाँ तक कि इंटरनेट में जाने की इच्छा और क्षमता कोई नई बात नहीं है। यह विचार कि इंटरनेट अपने आप में एक आभासी दुनिया है, जहां लोग एक दूसरे का सामना कर सकते हैं, अपने और दुनिया के साथ बातचीत कर सकते हैं और यहाँ तक कि डिजिटल में अपनी पसंद के साथ वास्तविक दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप इसे एक व्यापक रूप से विस्तारित आभासी दुनिया की तरह सोचते हैं, जहां खिलाड़ी केवल माउस और कीबोर्ड के साथ स्क्रीन पर अवतारों को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आपके पास सही विचार है। इसके बजाय मेटावर्स तक पहुंचने वाला व्यक्ति उनका अवतार है और वे वास्तविक दुनिया में जितनी आसानी से आभासी दुनिया में घूम सकते हैं, बोल सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। यह जोड़ी को पहले से कहीं अधिक करीब बनाने के लिए आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया को भी जोड़ेगा। उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी साइंस फिक्शन में देखा है जहां एक पात्र ऐसे चश्मे पहन सकता है जो उन्हें अपने परिवेश का एक शीर्ष प्रदर्शन देता है? वे लोगों को देख सकते हैं और उनके बारे में सार्वजनिक जानकारी तक तुरंत पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, या इमारतों या वस्तुओं के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। मेटावर्स के साथ हमारे पास वह तकनीक भी हो सकती है। मेटावर्स थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है, लेकिन थोड़े खुले दिमाग और समझ के साथ आपको पता चल जाएगा कि यह जगह क्या है। तो चलिए एक सरल परिभाषा के साथ शुरू करते हैं। क्या हम परिभाषा, जिस परिभाषा पर अधिकांश लोग सहमत हो सकते हैं, वह यह है: मेटावर्स वर्चुअल स्पेस का एक सेट है जहां आप अन्य लोगों के साथ बना सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपके समान भौतिक स्थान में नहीं हैं। इसे एक वीडियो गेम मोड दुनिया की तरह समझें। फाइनल फैंटेसी या वॉरक्राफ्ट की दुनिया जैसे खेलों में दुनिया भर के खिलाड़ी सर्वर में लॉग इन करते हैं। उनके अवतार खेल में दिखाई देते हैं और वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, घटनाओं में भाग ले सकते हैं और यहाँ तक कि खेल की अर्थव्यवस्था को भी चला सकते हैं। मेटावर्स ऐसा ही होने जा रहा है,
केवल वीडियो गेम की दुनिया में जाने के बजाय आप हमारी जैसी दुनिया में प्रवेश कर रहे होंगे। मेटावर्स एक विशाल शॉपिंग मॉल की तरह होगा, जहां आप विभिन्न सर्वरों में लॉग इन कर सकते हैं जो सभी विभिन्न कंपनियों के स्वामित्व में हैं। Amazon की आभासी दुनिया में प्रवेश करने और अपने सभी पैकेजों को सरल इशारों के साथ ऑर्डर करने की कल्पना करें। आपको अपना फोन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इसके बजाय एक हेडसेट लगाने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मेटावर्स आपके अवतारों का समर्थन करने में सक्षम होगा। आप अपने आभासी कमरे में रखने के लिए वास्तविक जीवन की वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं, यह सिर्फ एक अवतार है जो आपके आंदोलनों और शरीर की भाषा पर प्रतिक्रिया करता है। आपके अवतार की आपकी आभासी अभिव्यक्ति मेटावर्स के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी आप निवास करते हैं। अटलता। अंत में अंतिम प्रमुख परिभाषा एक इतना महत्वपूर्ण कि इसे अपने उपशीर्षक की आवश्यकता थी, दृढ़ता शब्द है। मेटावर्स में दृढ़ता निरंतरता और उपस्थिति की भावना को संदर्भित करती है जिसे आप आभासी दुनिया में महसूस करेंगे। आपके फोन, पीसी, आईपैड या वीआर हेडसेट से मेटावर्स से जुड़ने और अनुभव करने के कई तरीके होंगे, और मेटावर्स के निर्माता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप और आपके अवतार दोनों में मायने रखते हैं। दृढ़ता मेटावर्स के विभिन्न संसारों के बीच संबंध देती है और मुख्य रूप से अवतारों द्वारा अनुभव की जाती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपके अवतार को आभासी दुनिया की किसी वीआर दुकान से चश्मे की एक नई जोड़ी मिलती है। फिर आप आभासी दुनिया से दूर हो जाते हैं और अपने फोन पर मेटावर्स में आ जाते हैं। आपके अवतार में वही चश्मा होगा और आप मेटावर्स तक कैसे पहुँचे, चश्मा चालू रहेगा। कॉस्मेटिक आइटम की यह दृढ़ता इस बात का उदाहरण है कि मेटावर्स में समग्र रूप से दृढ़ता कैसे काम करेगी। मूल रूप से, यदि आपका अवतार कुछ खरीदता है, उनके रूप में बदलाव करता है या अपनी निजी दुनिया में बदलाव करता है, तो वे परिवर्तन दिखाई देंगे, चाहे आप मेटावर्स तक कैसे पहुँचें। कार्यान्वयन। ठीक है, यह सब अच्छा और अच्छा लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा के उपभोक्ता के जीवन में कैसे लागू किया जाएगा? कुछ गेम और सुविधाओं का अनुभव करने के लिए आपको एक निश्चित कंपनी, जैसे ओकुलस क्वेस्ट या HP रेवर अवे, से VR हेडसेट खरीदने की जरूरत है। आपको शायद उन कंपनियों से हेडसेट या सिस्टम खरीदने की आवश्यकता होगी जो प्राप्त कर रहे हैं मेटावर्स में। अन्यथा, यह किसी अन्य ऑनलाइन गतिविधि की तरह होना चाहिए। आपको एक खाता बनाना होगा, एक अवतार को अनुकूलित करना होगा, और फिर आप अपनी पसंद की दुनिया का पता लगा सकते हैं। सिद्धांत यह जाता है कि मेटावर्स काफी असीमित होना चाहिए, इसलिए एक बार जब आप लॉगिन हो जाते हैं तो आप कहां जा सकते हैं इस पर बहुत अधिक सीमाएं नहीं होंगी। आवश्यक तकनीक। हेडसेट, VR गेमिंग और अवतार निर्माण के उदय के साथ आभासी वास्तविकता के क्षेत्र में काफी प्रगति होने के बावजूद डिजिटल में 100% इमर्सिव दुनिया बनाने की तकनीक अभी तक मौजूद नहीं है। आभासी वास्तविकता के लिए हमारे पास जिस तकनीक तक पहुंच है, वह सतह पर सबसे हल्की खरोंच है, जिसे हर कोई उम्मीद करता है कि मेटावर्स एक दिन बन सकता है। मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी 5-10 वर्षों में सामने आएगी, जबकि मेटा ने लगभग 10-15 वर्षों में अपना अनुमान दिया है। मेटा पहले से ही तकनीकी प्रगति को पाइपलाइन में रख रहा है जो उन्हें मेटावर्स तक पहुंचने में मदद करेगा। जैसा कि हम समझते हैं कि यह संभव है, लेकिन यह अभी भी बहुत दूर है। कौन जानता है कि इस दुनिया को बनाने के लिए किस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता हो सकती है, या किस प्रकार के लोग इसे बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो देखने लायक होगा, खासकर यदि आप अध्ययन के तकनीकी क्षेत्र में रुचि रखते हैं। अध्याय 2, मेटावर्स टुडे। चूंकि हम वीडियो गेम के लिए मेटावर्स की तुलना कर रहे हैं, इसलिए इस अध्याय को शुरू करने के लिए यह एक अच्छी जगह है कि वर्चुअल रियलिटी गेमिंग हमें यह देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मेटावर्स कैसा दिखने वाला है। वीडियो गेम और VR हमेशा से ही डिजिटल और भौतिक दुनिया के संयोजन की ओर अग्रसर और प्रेरक रहे हैं, लेकिन ऐसी अन्य चीजें भी हैं जो भविष्य में कई वर्षों के मेटावर्स की तरह दिखने के बारे में बेहतर समझने और भविष्यवाणी करने में हमारी सहायता करेंगी। वीडियो गेम।
अधिकांश वीडियो गेम जैसे फोर्टनाइट, फाइनल फैंटेसी, रोब्लॉक्स और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट सभी मिनी मेटावर्स के उदाहरण हैं। वे लगातार खेल हैं जहां एक खिलाड़ी एक अवतार को नियंत्रित करता है और उन्हें कुछ चीजें करता है, और हर खिलाड़ी हर दूसरे खिलाड़ी से जुड़ सकता है और बात कर सकता है। खिलाड़ी सामाजिककरण कर सकते हैं, क्लब या गिल्ड में शामिल हो सकते हैं, घटनाओं में भाग ले सकते हैं और खेल मुद्रा में खेल भुगतान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई गेम आपको अपने चरित्र को पूरी तरह से अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। आप अपने से बिल्कुल अलग चरित्र डिजाइन कर सकते हैं, एक गैर ह्यूमन डिजाइन बना सकते हैं, या एक ऐसा चरित्र बना सकते हैं जो पूरी तरह से आपके जैसा दिखता हो। मेटावर्स पात्रों के समान कलाकारों के साथ आबाद होने जा रहा है, क्योंकि कई लोग निराला अवतार बनाना चाहते हैं जो सीमाओं को धक्का देते हैं। अधिकांश लोग उनके जैसा दिखने वाला अवतार चाहते हैं। मेटावर्स में ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जो हजारों या लाखों खिलाड़ियों को एक स्थान या दुनिया में ला सकती हैं। कुछ ऐसे नो गेम्स के लिए जाने जाते हैं। यह खेलने वाले गेमर्स के लिए समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है, साथ ही उन्हें आगे देखने के लिए कुछ देता है। मेटावर्स में कुछ दुनिया लोगों को एक साथ लाने के लिए समान घटनाओं या बिक्री की मेजबानी कर सकती है। लेकिन जब मोमो दुनिया में एक महान चुपके है कि मेटावर्स बनाने की उम्मीद करता है, क्षितिज पर और भी अधिक मूर्त है, और वह आभासी वास्तविकता गेमिंग है। आभासी वास्तविकता। इससे पहले कि हम वीआर के लिए मेटावर्स के उपयोग पर ध्यान दें, आइए चीजों के गेमिंग पक्ष पर ध्यान दें। वर्चुअल रियलिटी गेमिंग एक बहुत बड़े स्तर के विसर्जन की अनुमति देता है जिसे हमने गेमिंग में अब तक देखा है, क्योंकि हम वास्तव में अपने शरीर को अपने चरित्र के साथ स्थानांतरित करने में सक्षम हैं और संक्षेप में वे जो देखते हैं उसे देखें। यदि हमारा चरित्र तलवार लहराता है, ब्लास्टर रखता है या बम फेंकता है, तो हम अपने शरीर के साथ एक अनुकरणीय गति कर रहे हैं। अपने आसपास की आभासी भूमि के अलावा कुछ नहीं देखना भी बहुत दिलचस्प हो सकता है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक गेमिंग में आपकी आंखें केवल आपके सामने की चीजों से चिपकी रहती हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के साथ आप घूम सकते हैं और पूरी 360 व्यू प्राप्त कर सकते हैं कि आप जिस दुनिया में खेल रहे हैं वह कैसा दिखता है। यदि आप याद दिलाना चाहते हैं कि दुनिया वास्तविक नहीं है, तो आपको हेडसेट को उतारना होगा। आभासी वास्तविकता अपने चलने से पहले की शैशवावस्था में मेटावर्स है। यह हमें आभासी दुनिया में अपने दोस्तों के साथ जुड़ने की अनुमति देता है और हमारे सुस्त रहने वाले कमरे और कार्यालयों को सीधे कल्पना और विज्ञान कथा से बाहर स्थानों में बदल देता है। हम जिस कमरे में हैं और जिस खेल को खेल रहे हैं, उसके दायरे में हम चल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और खेल सकते हैं। मेटावर्स की कोई सीमा नहीं होगी। आप अपने हेडसेट में केवल एक गेम लोड नहीं करेंगे और केवल उस गेम को खेलेंगे, बल्कि इसके बजाय आपके पास हर एक दुनिया तक पहुंच होगी और प्रत्येक में आप जो चाहते हैं उसे करने की क्षमता होगी। आप अपने हेडसेट से जूम कॉल में लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप अपने कार्यालय में बैठे हैं। आप अमेज़न की दुनिया में जा सकते हैं और जो चाहे खरीद सकते हैं, या आप वर्चुअल पार्क में चल सकते हैं और दुनिया को देखने के लिए बैठ सकते हैं। यह स्टेरॉयड पर आभासी वास्तविकता होगी और यह लोगों के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देगी। क्रिप्टो। यदि आपने कभी एक मोया एक एकल खिलाड़ी वीडियो गेम खेला है, तो आपने शायद देखा होगा कि आप डॉलर और सेंट के साथ चीजों के लिए भुगतान नहीं करते हैं। चाहे आप अपने चरित्र के लिए नवीनतम तलवार या दुकान में अपने अवतार के लिए एक नई शर्ट खरीद रहे हों, आप सोने में भुगतान कर रहे हैं, या बोतल के ढक्कन, या यस्क, या उस खेल की दुनिया के लिए विशेष रूप से बनाई गई किसी चीज का। निश्चित रूप से आप असली पैसे से इन गेम मुद्रा के बराबर खरीद सकते हैं, लेकिन आप इन गेम मुद्रा में अपना भुगतान कर रहे हैं। मेटावर्स में डॉलर और सेंट के साथ चीजें खरीदते समय एक वास्तविक चीज है जो आप करने में सक्षम होंगे। आप क्रिप्टो करेंसी के साथ जितना आप सोच सकते हैं उससे अधिक भुगतान कर सकते हैं। क्रिप्टो सिक्के मेटावर्स की आभासी मुद्रा होने जा रहे हैं और आप उनके लिए अपने डॉलर और सेंट का आदान प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं।
चूंकि जब प्रौद्योगिकी के आगमन की बात आती है तो मेटावर्स अगला बड़ा कदम होने जा रहा है। बहुत सारे व्यवसाय पहले से ही इसके भूतल पर आ रहे हैं। जब यह एक सिद्ध व्यवसाय मॉडल है, तब और भी अधिक इसमें शामिल होगा, और जब अधिक से अधिक क्रिप्टो करेंसी आभासी दुनिया में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए भुगतान करने के तरीके के रूप में पॉपअप करने जा रही हैं। शुक्र है, क्रिप्टो आज मौजूद है, और अगर आप कुछ शोध करने के इच्छुक हैं तो यह समझना काफी आसान है कि यह क्या है। यह पैसे का एक रूप है जिसे आप पकड़ या देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसे कई दुकानों पर खर्च कर सकते हैं जो सिक्के लेंगे। मेटावर्स के साथ बिटकॉइन और मुद्रा के अन्य रूपों को स्वीकार करने वाले विक्रेताओं की संख्या में कोई संदेह नहीं है। अध्याय 3, आलोचनाएं और चिंताएं। बेशक, प्रौद्योगिकी के आगमन में हर नए बदलाव के साथ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में मेटावर्स के बारे में कुछ गंभीर शंकाएं और प्रश्न हैं। भले ही मेटावर्स और इसे संभव बनाने वाली तकनीक का विचार अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लोगों द्वारा उठाई गई आलोचना और चिंताएं नहीं हैं, और वे केवल समय के साथ और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। मेटावर्स को सरल बनाने के लिए हमें इनका भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है। गोपनीयता। मेटावर्स के साथ सबसे बड़ी चिंताओं में से एक उपयोगकर्ता की गोपनीयता है। हम देखते हैं कि डेटा हर समय सोशल मीडिया साइटों से जारी होता है, और फेसबुक के पास 2 डेटा उल्लंघन है जहां उनके ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा को हर जगह साझा किया गया था। मेटा के शो चलाने के साथ बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि मेटावर्स पर उनकी हरकतें कितनी निजी हैं, या अगर वे जो कुछ भी छोड़ते हैं वह लीक हो सकता है। मेटावर्स के साथ सभी के देखने के लिए बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन रखी जाने वाली है। एक ऑनलाइन अवतार बनाने के लिए आपको अपने चेहरे और अपनी आवाज का विश्लेषण करने के लिए वेबकैम और सेंसर की भी आवश्यकता होगी जो आपके जैसा दिखता और लगता है। इसके अतिरिक्त लोग मेटावर्स का उपयोग खरीदारी करने, काम पर जाने, ईमेल पढ़ने और दोस्तों से जुड़ने के लिए करेंगे। ऐसे लोगों का समूह बढ़ रहा है जो पूछ रहे हैं, वह सारी जानकारी कौन देख सकता है, और वास्तव में यह मेटावर्स कितना सुरक्षित होने वाला है। लत। स्क्रीन की लत लग जाती है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम यथासंभव लंबे समय तक उन पर बने रहें, हर साल अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। वे डोपामाइन और अन्य रसायनों की छोटी बूंदें प्रदान करते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि हम स्क्रॉल करते रहें, पसंद करते हैं और पसंद किए जाते हैं, जहां फोन को नीचे रखना बेहद मुश्किल हो सकता है। चाहे आप युवा हो या बूढ़े, हम सभी की इंटरनेट पर कुछ हद तक निर्भरता है, और यह मेटावर्स के लिए एक समस्या है। इंटरनेट की लत एक ऐसी चीज है जो हर किसी के मानसिक स्वास्थ्य को कुछ हद तक प्रभावित करती है। आप अपने काम के ईमेल, अपने फेसबुक फीड, एक वीडियो गेम या अपने पूर्व को हर बार एक तस्वीर पोस्ट करने पर पीछा कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से इंटरनेट अब है, आप उसे हमेशा बंद कर सकते हैं और वास्तविक दुनिया में वापस आ सकते हैं। मेटावर्स कुछ ऐसा है जिसे आप न केवल ब्राउज और स्क्रॉल करेंगे, बल्कि कुछ ऐसा भी करेंगे जिसमें आप जी सकते हैं। आपका अवतार दूसरों के साथ आगे बढ़ने और बातचीत करने में सक्षम होगा, और अपने आप को उस कल्पना से दूर करना बहुत कठिन हो सकता है जो वह प्रदान करता है, खासकर अगर वह फंतासी आपकी वास्तविकता से बेहतर है। आखिर आप ऐसे जीवन में वापस जाने की कोशिश क्यों करेंगे जो वास्तविक दुनिया के अंदर की दुनिया की तरह रोमांचक नहीं है? मेटावर्स में शामिल लगभग सभी ने बार बार दावे किए हैं और इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि मेटावर्स वास्तविक नहीं है। दिन के अंत में यह एक काल्पनिक दुनिया है जो हमारे वास्तविक से जुड़ने का प्रयास करती है, इसे बदलने के बारे में नहीं। फिर भी यह संभावित रूप से एक पंक्ति है कि जो लोग स्क्रीन के बहुत आदी हैं और बचने की गुंजाइश चाहते हैं, वे देखने में सक्षम नहीं होंगे। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालता है, और मेटावर्स आसानी से हमारे दिमाग पर इंटरनेट के प्रभाव को बढ़ा सकता है, साथ ही स्क्रीन की लत के परेशान करने वाले उदय को भी बढ़ा सकता है। उपयोगकर्ता सुरक्षा।
इंटरनेट बुरा हो सकता है और कुछ शांत निशानों से अलग आप वास्तव में किसी को एक दूसरे पर चिल्लाते हुए देखे बिना कुछ भी स्क्रॉल नहीं कर सकते। चाहे वह राजनीतिक विश्वास हो, सामाजिक मुद्दे हों, विचारों के मतभेद हों या सेलिब्रिटी ड्रामा, इंटरनेट के पास हमें पीड़ितों की तरह महसूस कराने के लिए कई नए तरीके हैं जहां पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन जब हमने इंटरनेट पर लोगों को साइबर धमकी देने, परेशान करने और उन्हें नीचा दिखाने के नए तरीके देखे हैं, तो हमने जो नहीं देखा वह इंटरनेट को सभी के लिए सुरक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। मॉडरेटर, वेबसाइट के मालिक और हमारे बीच के स्तर के लोग यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है या किसी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने से रोका जाता है। लेकिन यह वास्तव में कलाई पर एक थप्पड़ के बराबर है। किसी विश्वास के लिए इंटरनेट पर व्यक्तिगत रूप से हमला किए जाने से चोट लग सकती है, लेकिन दिन के अंत में आप आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटा सकते हैं और दूर जा सकते हैं। हालांकि मेटावर्स में आपके पास दर्जनों अवतार हो सकते हैं जो आप पर चिल्ला रहे हैं और आपको अपने विश्वास प्रणाली को छोड़ने या बदलने के लिए शर्मिंदा कर रहे हैं। मेटावर्स में आपके पास जो दुनिया है वह अचानक पहले की तरह सुरक्षित महसूस नहीं करेगी और यह लोगों के लिए एक वास्तविक समस्या हो सकती है। चूंकि हमारे पास हर चीज की निगरानी के लिए सुरक्षा उपाय नहीं हैं, छोटे मुद्दों को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए और नफरत फैलाने वाले लोगों को प्रभावी ढंग से दंडित करने के लिए, इससे कुछ चिंताएं पैदा होती हैं कि सभी लोग कैसे सुरक्षित और सुरक्षित महसूस करने जा रहे हैं मेटावर्स पर। अंत में, जबकि सरकारों का मेटावर्स में स्वागत है, वे प्रभारी नहीं हैं। इसके बजाय मार्क जुकरबर्ग और उनकी टीम है। यदि कीचड़ उछालना वास्तव में खराब हो जाता है, तो इस बात में बहुत अधिक विश्वास नहीं है कि सीईओ की एक टीम कुछ लोगों के लिए इसे संभाल सकती है और वे कानून प्रवर्तन या एक सरकारी संस्था ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो सक्रिय रूप से विषाक्त हैं और नफरत फैला रहे हैं। भले ही मेटावर्स अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, फिर भी यह चर्चा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि सभी को मंच पर सुरक्षित महसूस करना चाहिए और कभी-कभी इंटरनेट कुछ भी हो लेकिन सुरक्षित है। सामाजिक मुद्दे। मेटावर्स सामाजिक मुद्दों के लिए एक विशाल स्प्रिंगबोर्ड हो सकता है, लेकिन यह सजातीय समूहों को भी दुनिया बना सकता है जहां वे उन विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं जो कुछ उत्साही समूहों, धर्मों या अन्य प्रकार के लोगों के लिए सबसे सुरक्षित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त लोग मेटावर्स को सामाजिक मुद्दों को दुनिया में प्रसारित करने के एक शानदार तरीके के रूप में भी देखते हैं। कनेक्ट करने के लिए ट्विटर या किसी अन्य ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय विभिन्न मुद्दों के बारे में समान राय रखने वाले लोग इसे सीधे अपने प्रोफाइल पर प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर मीटअप सीधे निर्दिष्ट दुनिया या क्षेत्रों पर मेटावर्स के अंदर हो सकता है, जो लोगों को जागरूकता बढ़ाने या एक दूसरे से मिलने के लिए वास्तव में ड्राइविंग की परेशानी के बिना एक दूसरे से मिलने की क्षमता का विरोध करने की इजाज़त देता है। यह विभिन्न विश्वव्यापी संगठनों और समूहों को एक बैनर के नीचे जोड़ सकता है और उन्हें अकेले की तुलना में कहीं अधिक करने की अनुमति देता है। जबकि मेटावर्स अलग-अलग समूहों को खुद को खोजने और आपसी हितों को साझा करने और सामाजिक परिवर्तन लाने की अनुमति देगा। जिस प्रकार के लोग खुद को मेटावर्स के अंदर पा सकते हैं, उनके लिए एक और समस्या का इंतजार हो सकता है, धन का मुद्दा। मेटावर्स की लागत कितनी होगी? डॉलर के बीच कहीं भी चलने वाले वीआर हेडसेट के साथ कुछ परिवारों के लिए वीआर में जाने का भार थोड़ा अधिक हो सकता है और मेटावर्स और भी अधिक महंगा हो सकता है। भले ही मेटा ने कहा है कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स को लागत पर बेचना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मेटावर्स सभी के लिए एक वैध विकल्प बना रहे, कुछ लोगों के पास मेटावर्स से अपना कनेक्शन बनाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक धन नहीं हो सकता है। यदि केवल बहुत धनवान ही मेटावर्स में प्रवेश कर सकते हैं, तो वह अन्य सभी को क्या करने की अनुमति देगा? खासकर अगर मेटावर्स का स्वामित्व और संचालन उन कंपनियों और अरबपतियों द्वारा किया जाता है जो हर कोई जो खरीद रहा है उससे लाभ कमाना चाहता है।
यह अधिकांश लोगों के लिए धन का एक बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है, और जो लोग मेटावर्स में जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए यह एक बड़ा अवसर होगा जब तक कि वे अतिरिक्त लागत वहन नहीं कर सकते। भाग 2, मेटावर्स और भविष्य। जैसा कि इस लेख में पहले कहा गया है, मेटावर्स अभी भी बहुत छोटा है और जब इसे वास्तविकता बनने की दिशा में प्रगति की जा रही है, तो मेटावर्स को वास्तविक संभावना बनाने के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत सी भविष्य की प्रगति होने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मेटावर्स उन लोगों के जीवन के हर एक पहलू को बदलने जा रहा है जो इसका उपयोग करते हैं, इसलिए उनके पास यह देखने के लिए है कि भविष्य और भी करीब आता है। आइए एक नज़र डालते हैं कि क्या होने वाला है, क्योंकि मेटावर्स हमारे और भी करीब आता जा रहा है और इसमें शामिल लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अध्याय 4, उभरती हुई प्रौद्योगिकी। जैसा कि हमने इस पूरे लेख में कई बार कहा है, मेटावर्स के लिए तकनीक अभी भी कई साल दूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तकनीक हमारे विचार से तेजी से नहीं आ रही है। तकनीक जो मेटावर्स को संभव बनाएगी, पहले से ही कुछ बड़े कदम उठा रही है, और यह अध्याय हमारी तकनीक में कुछ रुझानों और प्रगति को देखने जा रहा है जो मेटावर्स की नींव को आगे बढ़ाएंगे। विस्तारित वास्तविकता प्रौद्योगिकियां। विस्तारित वास्तविकता प्रौद्योगिकी की परिभाषा एक ऐसा शब्द है जिसमें तकनीकी उद्योग के कई पहलू शामिल हैं। विशेष रूप से यह वह तकनीक है जो आभासी दुनिया और भौतिक दुनिया को जोड़ती है। तो आप अपने सोफे को छोड़े बिना घर खरीदने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि वस्तुतः घर के अंदर जा रहे हैं और हर चीज की जांच कर रहे हैं। बेशक, विस्तारित वास्तविकता प्रौद्योगिकी में संवर्धित वास्तविकता, आभासी वास्तविकता और मिश्रित वास्तविकताएं शामिल हैं। आइए इनमें से प्रत्येक तकनीक को अधिक विस्तार से देखें। संवर्धित वास्तविकता। ऑगमेंटेड रियलिटी वास्तविक दुनिया को बढ़ाने के लिए आभासी छवियों के साथ ओवरलेइंग है। उदाहरण के लिए, आपका फोन आपकी वास्तविकता को बढ़ाने का एक तरीका है, जैसे कि लोकप्रिय वीडियो गेम पोकेमॉन गो, जो वास्तविक दुनिया के स्थानों को लेता है और फिर उन्हें पोकेमॉन से भर देता है जिसे आप पकड़ सकते हैं और उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। आपके ऊपर डिजिटल ऑब्जेक्ट डालने वाले फिल्टर और अन्य आइटम भी वही है। संवर्धित वास्तविकता में आप पूरी वास्तविक दुनिया देख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों से अलग नहीं हैं। आप स्क्रीन से दूर देख सकते हैं, एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं, फिल्टर को बंद कर सकते हैं और फिर वास्तविक दुनिया और अपने आसपास के लोगों में वापस आ सकते हैं। आभासी वास्तविकता। वर्चुअल रियलिटी एक विशिष्ट हेडसेट है जहां आप पूरी तरह से एक डिजिटल वातावरण में डूबे रहते हैं और आप अपने आसपास की दुनिया का 360 डिग्री दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह आमतौर पर गेमिंग के लिए किया जाता है और यह मेटावर्स के मुख्य घटकों में से एक है। VR सिस्टम का पूरा उद्देश्य उपयोगकर्ता के मस्तिष्क को यह सोचकर मूर्ख बनाना है कि वे कहीं और हैं और मेटावर्स वही काम करने जा रहा है। लोगों को वास्तविक दुनिया में जाने देने से पहले उन्हें विभिन्न नौकरियों में प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए सभी प्रकार के उद्योगों में वर्चुअल रियलिटी को अपनाया जा रहा है। VR अपेक्षाकृत नया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया इसके चारों ओर बढ़ने वाली है और तकनीक में सुधार होने वाला है। मिश्रित वास्तविकताएं। अंत में, मेटावर्स क्या होगा, इसका एक और मुख्य घटक मिश्रित वास्तविकता है। मिश्रित वास्तविकताओं में डिजिटल और वास्तविक दुनिया की वस्तुएं एक दूसरे के साथ बातचीत करने और एक संकर वास्तविकता बनाने में सक्षम होंगी। मिश्रित वास्तविकताएं हेडसेट के साथ काम करती हैं और वे आपको डिजिटल दुनिया से वस्तुओं को भौतिक दुनिया में रखने की अनुमति देती हैं और फिर इसके साथ बातचीत करने की क्षमता रखती हैं। मिश्रित वास्तविकता एक नई तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग विभिन्न तकनीकों और व्यवसायों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ फर्नीचर आउटलेट आपको अपने फोन का उपयोग अपने घर के अंदर वस्तुओं को रखने के लिए करते हैं। कुछ कपड़े कंपनियां आपको खरीदारी करने से पहले कपड़ों या चश्मे पर वस्तुतः प्रयास करने की अनुमति देती हैं और आप यह सब अपने घर के आराम से कर सकते हैं। कृत्रिम होशियारी।
हमारी दुनिया और आभासी दुनिया के बीच की खाई को पाटने के लिए बहुत अधिक दिमागी शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन मानव आविष्कारकों और प्रोग्रामरों को मेटावर्स को वास्तविक बनाने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए भार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा भी वहन करना होगा, जो बनाता है मेटावर्स भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा हल किए जाने वाले पहले मुद्दों में से एक है फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके अवतार आपके जैसे हैं और यह कि कोई भी अन्य गैर मानव अवतार जितना संभव हो उतना यथार्थवादी है, आपको तकनीक की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका अवतार वही है जो आपको चाहिए, चेहरे और आवाज पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि अन्य डिजिटल मानव, जिन्हें मानव द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, उनके बारे में एनपीसी की तरह सोचें, दुनिया में मौजूद हैं, तो वे पूरी तरह से एआई द्वारा निर्मित होंगे और खुद को मेटावर्स में गतिशील बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त एआई वास्तविक दुनिया से विभिन्न 2 आयामी और 3 आयामी वस्तुओं को स्कैन करने और फिर उन्हें मेटावर्स के अंदर रखने में सक्षम होगा। यह अंग्रेजी भाषा को मशीन कोड में बदलने में भी सक्षम होगा, जिसे एआई की प्रतिक्रिया के बाद अंग्रेजी में वापस कर दिया जाता है। तो उच्च स्तरीय कृत्रिम बुद्धि के साथ आप मेटावर्स में यथार्थवादी बातचीत करने में सक्षम होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र और भी अधिक बढ़ रहा है क्योंकि कई कंपनियां और व्यवसाय एआई के लाभों का लाभ उठाते हैं और मेटावर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ चल रहा होगा, दोनों उपयोगकर्ताओं के सामने और पर्दे के पीछे। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अंत में प्रौद्योगिकी के सबसे बड़े टुकड़ों में से एक जो मेटावर्स में आएगा वह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। यह वह जगह है जहां आपके मस्तिष्क से विद्युत डेटा कंप्यूटर से जुड़ा होता है और आपको यह विश्लेषण करने की अनुमति देता है कि गेम में क्या होना चाहिए। यह मेटावर्स के सबसे करीब है क्योंकि मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस के साथ स्क्रीन और इस तरह के विचारों को हटा दिया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रौद्योगिकियां हैं जो आपके मस्तिष्क और शरीर को आभासी दुनिया से जोड़ती हैं, लेकिन अन्य को सीधे आपके मस्तिष्क में उपकरणों को प्रत्यारोपित करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की तकनीक कुछ ऐसी है जो मेटावर्स का अभिन्न अंग होगी और डिजिटल को हमारे दिमाग से जोड़ने के बढ़ते क्षेत्र को देखते हुए तकनीक निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। अध्याय 5, कैसे मेटावर्स भविष्य को बदल देगा। मेटावर्स का उपयोग और कार्यान्वयन जीवन और हमारी दुनिया के काम करने के तरीके को बदलने वाला है। यहाँ तक कि हम मेटावर्स के बारे में कितना कम जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर इसे लोगों के कहने के एक अंश में भी लागू किया जाता है तो चीजें समान नहीं होंगी। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हमारा भविष्य मेटावर्स में आने के बाद बदल जाएगा। काम। हमारे लिए मेटावर्स के सबसे बड़े लाभों में से एक संचार और कनेक्शन की क्षमता है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में 2 लोग एक ही कमरे में जा सकेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि वे वहां हैं, साथ ही जिस कमरे में वे हैं वह एक कमरे की तरह महसूस होगा। उदाहरण के लिए, एक कंपनी के सभी 12 कर्मचारियों को वास्तविक दुनिया में एक ही कमरे में बैठक करने के बजाय कई कंपनियों की तरह मेटावर्स पूरी तरह से आभासी बैठक की अनुमति देगा। केवल ज़ूम पर जाने और स्क्रीन के माध्यम से एक दूसरे को घूरने के बजाय वे वर्चुअल मीटिंग रूम में बैठ सकेंगे और अपने अवतार के रूप में संवाद कर सकेंगे। इस बीच सभी 12 कर्मचारी दुनिया के 12 अलग अलग क्षेत्रों में होंगे। सभी ने मेटावर्स में लॉग इन किया और अपने कमरे में बैठे, जबकि उनके अवतार बैठक में हैं। यह बदल जाएगा कि हम कब और कैसे काम पर जाते हैं, क्योंकि लोगों को कार्यालयों में जाने और एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय वे बस लॉग इन कर सकते हैं और एक दूसरे को वस्तुतः देख सकते हैं। दूरदराज के काम। मेटावर्स के साथ लगभग हर एक नौकरी में कुछ आभासी विकल्प होंगे, जिससे अधिकांश नौकरियों का स्थान स्वतंत्र हो जाएगा और फ्रीलांसरों द्वारा किया जा सकेगा। आप जॉर्जिया में रह सकते हैं और एक कंपनी के लिए कनाडा में काम कर सकते हैं, सिवाय इसके कि आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आपका सारा काम मेटावर्स में है। स्वास्थ्य और रक्षा।
महंगे और समय लेने वाले लाइव फायर अभ्यास के बिना युद्ध के परिदृश्य में सक्रिय ड्यूटी सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एवीआर सिस्टम पहले से ही उपयोग में है। हेडसेट युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को अपने दुश्मनों के पीओवी से या खुद से इलाके को देखने की अनुमति देते हैं, बजाय इसके कि युद्ध के नक्शे पर घूमने या एक गंभीर रूप से फिर से तैयार किए गए युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण करें। यह सैनिकों को दुर्घटनाओं से खुद को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना परिदृश्यों में प्रशिक्षित करने या मिशन के माध्यम से यथासंभव वास्तविक रूप से चलाने की अनुमति देगा। मेटावर्स के साथ सैनिकों की खुद को नुकसान पहुंचाए बिना खुद को युद्ध क्षेत्र में रखने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। चिकित्सा उद्योग भी जटिल चिकित्सा प्रक्रियाओं पर सर्जनों को प्रशिक्षित करने के लिए वीआर तकनीक का उपयोग कर रहा है, और यहां तक कि उन सर्जनों के साथ ऑपरेशन करने के लिए भी जो अपने रोगी से दूर हैं। अगर किसी मरीज को न्यूयॉर्क में ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है और सबसे योग्य डॉक्टर 5 राज्यों से दूर है, तो डॉक्टर सर्जरी करने के लिए वीआर का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें उनके कार्यों को मेडिकल रोबोट द्वारा प्रतिबिंबित किया जा सकता है जो साइट पर हैं। चीजों का निर्माण और परीक्षण कैसे किया जाता है। अंत में, चूंकि मेटावर्स बेहद यथार्थवादी होने जा रहा है, यह निर्माताओं और कंपनियों को हार्डवेयर बर्बाद करने या दोषपूर्ण तकनीक वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना नई अवधारणाओं का परीक्षण करने की अनुमति देता है। वे अपनी जरूरत की हर चीज का निर्माण और परीक्षण कर सकते हैं या योजना बना सकते हैं, और एक बार मेटावर्स में सब कुछ की पुष्टि हो जाने के बाद आइटम को वास्तविक दुनिया में बनाया जा सकता है। हम कैसे काम करते हैं, इसके बारे में लगभग सब कुछ या तो बदल जाएगा यदि मेटावर्स की शुरुआत से पूरी तरह से बदलाव नहीं किया गया है, और यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या अवसर पैदा होते हैं। व्यक्तिगत जीवन। आपको शायद याद होगा कि स्मार्टफोन की शुरुआत के साथ और फिर वीआर की शुरुआत के साथ दुनिया कैसे बदल गई। खैर, मेटावर्स लोगों के खाली समय बिताने के तरीके में एक और बदलाव लाएगा। आप पहाड़ों पर चढ़ने, झीलों में तैरने, दुनिया भर के शहरों में घूमने और हर जगह के लोगों से बात करने में सक्षम होंगे, और आप महसूस कर पाएंगे कि आप वहां हैं। मेटावर्स न केवल यह चाहता है कि आप उस दुनिया को देखें जिसमें आप चल रहे हैं, बल्कि यह आपकी अन्य इंद्रियों को भी शामिल करना चाहता है। आप उन वस्तुओं को सूंघने, सुनने, छूने और यहाँ तक कि उनका स्वाद लेने में सक्षम होंगे जिनके साथ आप बातचीत करना चाहते हैं। आपको स्मार्ट कपड़े, एक हैप्टिक बॉडी सूट, ज्यादातर फिल्मों में पहना जाने वाला एक ही प्रकार का सेंसर सूट और एक हेडसेट की आवश्यकता होगी, लेकिन मेटावर्स की दुनिया कितनी वास्तविक महसूस कर सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त आप विभिन्न रूप भी ले सकते हैं। जब आप बच्चे थे तो पिछवाड़े में बंदर होने का नाटक करना याद रखें, और आपकी कल्पना में पिछवाड़ा एक बड़ा जंगल था। ठीक है, मेटावर्स में आप एक बंदर का रूप धारण कर सकते हैं और ट्री टॉप्स के माध्यम से झूल सकते हैं, या आप वर्चुअल स्पोर्ट्स को अपने रूप में नहीं बल्कि अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स स्टार के रूप में खेल सकते हैं। बात करना और सीखना। आप लंबे समय से खोए हुए दोस्तों से मिल सकते हैं, विशेषज्ञों के साथ संवाद कर सकते हैं और यहाँ तक कि महान लोगों से भी सीख सकते हैं। यह केवल शारीरिक अनुभवों के बारे में नहीं होगा, बल्कि आप चीजों के मानसिक पक्ष से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। महान पुस्तकालयों में जाने से कक्षाओं में भाग लेने तक, अपने पसंदीदा विषय के मेटावर्स में कार्यक्रमों में शामिल होने तक, आप जो चाहे सीख सकते थे। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के अवतार को खोजने की कल्पना करें जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि आप मेटावर्स में फिर कभी देखेंगे। क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भले ही आप और आपका दोस्त शारीरिक रूप से एक दूसरे से आधी दुनिया में हों, मेटावर्स आपको आसानी से कनेक्ट करने की अनुमति देगा जैसे कि आप पड़ोसी थे। भाग 3, मेटावर्स का उपयोग कैसे करें। एक बार जब मेटावर्स अस्तित्व में आ जाता है, तो आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। एक बार जब आप सभी तकनीक खरीद लेते हैं, सभी खातों के लिए साइन अप कर लेते हैं और यह पता लगा लेते हैं कि आप वास्तव में मेटावर्स को अपने लिए क्या करना चाहते हैं, तो आप वास्तव में अपने लिए मेटावर्स का उपयोग कैसे करेंगे।
लेख का यह भाग आपको कुछ ऐसे अवसरों के बारे में बताने जा रहा है जो आपके निजी जीवन में प्रगति की बात आने पर मेटावर्स आपको देने जा रहा है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के कुछ बेहतरीन तरीके भी हैं कि आप प्रौद्योगिकी की इस प्रगति के भीतर अपनी पहुंच का अधिकतम लाभ उठाएं। अध्याय 6, निजी जीवन को बेहतर बनाएं। इंटरनेट ने इसका उपयोग करने वाले अधिकांश लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार किया है। नई नौकरियों से लेकर नई दोस्ती तक, व्यक्तिगत प्रसिद्धि तक, इंटरनेट के आगमन ने बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया है। मेटावर्स ठीक यही काम बहुत बड़े पैमाने पर करने जा रहा है। लोगों के पास कई अलग अलग चीजों तक पहुंच होगी, जिसमें खेल के नए तरीके, सीखना, यात्रा करना और दुनिया के साथ अपना दृष्टिकोण साझा करना शामिल है। गेमिंग सबसे बड़े उपयोगों में से एक जो अधिकांश लोग मेटावर्स से बाहर निकलना चाहते हैं, वह यह है कि इसके भीतर गेमिंग कैसे काम करता है। मोगेम और वीआर हेडसेट्स मेटावर्स कैसा होगा, इसके बारे में कुछ विचार करने की अनुमति देते हैं, और विज्ञान कथा फिल्में जैसे रेडी प्लेयर वन भी हजारों अवतारों के विचार को एक खेल की दुनिया को साझा करने, एक दूसरे से लड़ने, घटनाओं में भाग लेने और एक खेल की दुनिया और अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करना। सबसे अधिक संभावना है कि मेटावर्स आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप एक वीडियो गेम में हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप उदाहरण के लिए स्किरिम जैसे वीआर गेम में पर्वत की चोटी पर खड़े हैं, तो आप पहाड़ को देख पाएंगे, लेकिन यह इसके बारे में है। मेटावर्स के साथ आप वास्तव में कड़ाके की ठंड महसूस करेंगे और पहाड़ की गंध को भी सूंघेंगे। जब भी आप वीआर गेम में मरते हैं या कुछ नुकसान उठाते हैं, तो आपका चरित्र प्रतिक्रिया दे सकता है और आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य बार गिर गया है। हालांकि मेटावर्स में जब भी आप हिट होते हैं, तो आप किसी प्रकार का झटका या प्रभाव महसूस कर सकते हैं। मेटावर्स के साथ गेम का नाम और इसके अंदर गेमिंग इमोशन होने वाला है। आपको यह महसूस करने की जरूरत है कि आप खेल की दुनिया में हैं। गेमिंग जीवन के दूसरे तरीके की तरह महसूस होने वाला है, और अगर आप गेमिंग और दोस्तों के साथ अभी एक साथ खेलना पसंद करते हैं, तो मेटावर्स इसे और भी स्पष्ट और इमर्सिव बनाने जा रहा है। सामाजिक जीवन में वृद्धि करें। वास्तविक दुनिया की तुलना में मेटावर्स में सामाजिक अवसर अधिक स्पष्ट होंगे। उदाहरण के लिए, आप दोस्तों को ढूंढ पाएंगे और उनसे जुड़ पाएंगे, चाहे वे कहीं भी हों। हम सभी के पास कम से कम एक ऑनलाइन दोस्त या दोस्तों का एक समूह है, और डिस्कॉर्ड या जूम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर उनके साथ जुड़ना मजेदार है। फिर भी आप अपने दोस्त को मोबाइल डिवाइस के माध्यम से देख रहे हैं। मेटावर्स में आप विभिन्न स्थानों पर बैठने में सक्षम होंगे, या यहाँ तक कि खेल खेलना, फिल्म देखना या पहाड़ पर स्कीइंग जैसी गतिविधियाँ भी कर सकते हैं। आप उनके अवतारों को देख भी पाएंगे और छू भी पाएंगे। यहाँ तक कि डेटिंग को भी मेटावर्स में काफी बढ़ाया जाएगा, जहाँ आप अपनी आत्मा को ढूंढ सकते हैं और उन्हें जानने के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं। मानक पहली तारीखों और अजीब पिकअप लाइनों के बजाय, आप इसके बजाय समुद्र तट पर चलने के लिए अपने प्यार की वस्तु ले सकते हैं या एक अंतरंग कैफे में एक शांत बातचीत कर सकते हैं। यह आपको वास्तविक व्यक्ति को जानने की अनुमति देगा, न कि केवल वही जो वे आपको स्क्रीन के माध्यम से अपने बारे में बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप लोगों के दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप आसानी से मेटावर्स में अपना मंच पा सकते हैं और लोगों के लिए एक शिक्षक भी बन सकते हैं। यह एक दूसरी लहर हो सकती है, ठीक उसी तरह जैसे सोशल मीडिया था, और यदि आप इसमें जल्दी प्रवेश कर सकते हैं, तो आप एक बड़ी संख्या में अनुसरण करने और एक व्यवसाय बनाने में सक्षम होंगे। अंत में, आप व्यक्तिगत परेशानियों से मुक्त होने और मेटावर्स में आराम करने में सक्षम होंगे। चाहे आप समुद्र तट पर बैठना और आराम करना चाहते हों, बरसात के कैबिन में एक लेक के साथ कर्ल करना चाहते हैं, या आग के बगल में किसी प्रियजन के साथ आराम करना चाहते हैं, आप वास्तविक दुनिया से थोड़ा दूर हो पाएंगे। शायद यही कारण है कि अधिकांश लोग मेटावर्स का उपयोग करने जा रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे अधिकांश लोग वीडियो गेम या सोशल मीडिया का उपयोग कुछ तनाव से राहत पाने और दुनिया की कठिन समस्याओं से बचने के लिए करते हैं।
प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। यदि आप उस पूर्ण अनुभव का अनुभव करना चाहते हैं जो मेटावर्स को पेश करना है, तो आपको प्रौद्योगिकी के उपर्युक्त कुछ टुकड़ों की आवश्यकता होगी। जबकि आपको जिन चीजों की जरूरत है वे अभी पत्थर में सेट नहीं हैं। आपको हैप्टिक सूट, हेडसेट, एक इंटरनेट कनेक्शन और संभवतः मेटावर्स के विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ खातों की आवश्यकता होगी जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। अध्याय 7, कार्य और शिक्षा को निजीकृत करें। बेशक, मेटावर्स सिर्फ मनोरंजन और खेल के लिए नहीं होगा, बल्कि यह शिक्षा और काम के लिए भी होगा। यदि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि आप कैसे काम करते हैं और सीखते हैं, तो मेटावर्स की अत्यधिक अनुकूलन क्षमता आपको ऐसा करने की अनुमति देगी। आकाश इन चीजों की सीमा होने जा रहा है, इसलिए इसमें कूदने से न डरें और जो कुछ भी पेश करना है उसका आनंद लें। इंटरनेट ने दुनिया में लोगों के काम करने और सीखने के तरीके में काफी बदलाव किया है और मेटावर्स आपको मिलने वाले अवसर को बढ़ाने वाला है। आभासी कार्यक्षेत्र। क्या आपको कभी नौकरी से वंचित किया गया है क्योंकि कार्यस्थल साइट पर था और यह ऐसी जगह पर था जहां आप नहीं जा सकते थे या नहीं जा सकते थे? क्या आपने कभी पाया है कि आपकी सपनों की नौकरी आपके आने जाने और काम से भी बर्बाद हो गई? क्या आप कार में बहुत अधिक समय बिताते हैं और आपके कार्यालय में पर्याप्त नहीं है? अगर ऐसा है, तो मेटावर्स आपके लिए कुछ जवाब रख सकता है। मेटावर्स आपको जब चाहे और जहां चाहे काम करने की अनुमति देगा और आपको आवागमन के समय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, बस आपका इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हुए हांगकांग में काम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जब आप अपने सोफे पर बैठेंगे तो आपका अवतार हांगकांग में आभासी कार्यस्थल से आसानी से जुड़ा होगा। या आप अपने सहकर्मियों या परियोजना प्रबंधकों के साथ बैठकें कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालने के बजाय आप बस उनके अवतारों को मेटावर्स में खींच सकते हैं और एक संचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एक आभासी क्षेत्र में बैठे होंगे जो बिल्कुल आपके पारंपरिक कार्यालय जैसा दिखता है, इसलिए भले ही बाकी सभी अपने सोफे पर या अपने घरों में हों, आभासी वातावरण काम का होगा। यह आपके कर्मचारियों की उत्पादकता को उच्च रखने में मदद करेगा, क्योंकि घर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको बता सकता है कि अकेले काम करना ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। हालांकि यदि आप एक आभासी कार्यालय में बैठे हैं, तो अधिकांश लोग बहुत तेजी से काम करेंगे और उतना विचलित नहीं होंगे। मेटावर्स में आप कोई भी नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नौकरी कम से कम इस तकनीक से प्रभावित होने वाली है। आप स्थान या किसी अन्य चीज से सीमित नहीं होंगे, केवल उस तकनीक तक जिसकी आपके पास पहुंच है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वर्चुअल क्लासरूम। जब शिक्षा की बात आती है, तो हो सकता है कि मेटावर्स में पारंपरिक शिक्षा मौजूद न हो। वास्तविक दुनिया में कॉलेजों या पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के बजाय आपको मेटावर्स में खुद को शिक्षित करने के विभिन्न तरीके मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक और जो लोग पढ़ाना और ज्ञान साझा करना चाहते हैं, या तो मुफ्त में या भुगतान करके ऐसा करने में सक्षम होंगे। शिक्षा की पहुंच पहले से कहीं अधिक सामान्यीकृत और उपलब्ध होने जा रही है और आप भारी कीमतों का भुगतान किए बिना जितना चाहें उतना अधिक सीखने में सक्षम हो सकते हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो ऑनलाइन शिक्षा का विचार बहुत शक्तिशाली हो सकता है और मेटावर्स लोगों को वह सब कुछ सीखने की अनुमति दे सकता है जो वे कभी भी चाहते हैं। साथ ही आप विषयों के बारे में नहीं सीख रहे होंगे, बल्कि उनका अनुभव भी कर रहे होंगे। सोचिए, अगर आप बढ़ईगीरी के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं। एक आभासी कक्षा में एक शिक्षक बढ़ईगीरी कैसे काम करता है, इस बारे में आप सभी को पढ़ा सकता है और बात कर सकता है, लेकिन कुछ मिनटों के बाद हर एक छात्र को वही उपकरण और लकड़ी के समान ढेर मिल जाएंगे। जब आप कोशिश करते हैं और निर्माण करते हैं, तो आप वस्तुतः किसी उपकरण के काम से अपने हाथ गंदे कर लेंगे। यह केवल वह शिक्षा नहीं होगी जिसके बारे में आप व्याख्यानों और आवाजों के माध्यम से सीखते हैं, बल्कि वास्तव में अतीत के अनुकरण में वापस जाकर और यह देखना कि जीवन वास्तव में कैसा था।
यह शैक्षिक और आभासी समय यात्रा का एक रूप है और युवा और वृद्ध दोनों छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है जो सीखना चाहते हैं। आखिरकार, यह सक्रिय सीखने का एक विशाल रूप हो सकता है जो छात्रों को व्यस्त रखने में मदद करता है और यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि वे और अधिक सीखें। सभी प्रकार की शिक्षा के लिए मेटावर्स का उपयोग करना बहुत दिलचस्प हो सकता है और यह सामाजिक रूप से भी बहुत सक्रिय हो सकता है। छात्रों को पूरी तरह से सीखने में मदद करने के लिए एक साथ लाना। प्रौद्योगिकी की आवश्यकता। शिक्षा और आभासी शिक्षा मेटावर्स का एक प्रमुख घटक होने के साथ अधिकांश कंपनियां प्रवेश के लिए बाधा को कम करने की कोशिश करने की संभावना से अधिक हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि अधिकांश लोग उस शिक्षा तक पहुंचने में सक्षम होने जा रहे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप मेटावर्स तक पहुंच सकते हैं, आपको अभी भी हेडसेट और कुछ खातों की आवश्यकता से अधिक की आवश्यकता होगी। अध्याय 8, निवेश। अंत में, मेटावर्स की अपनी अर्थव्यवस्था होने वाली है, जैसा कि पिछले अध्यायों में चर्चा की गई है। जैसे वीडियो गेम उनकी अपनी मुद्राओं और अर्थव्यवस्थाओं द्वारा चलाए जाते हैं, वैसे ही मेटावर्स पूरी तरह से चलने और चलने के बाद क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा होगा। हालांकि, उन लोगों के लिए जो इस बढ़ती हुई तकनीक में निवेश करना चाहते हैं, जबकि ऐसा करने के लिए अभी भी समय है और मेटावर्स अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, आपके पास कुछ विकल्प हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप मेटावर्स के अपने हिस्से को खरीदने में सक्षम हैं, यहाँ यह सुनिश्चित करने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं कि आप मेटावर्स में निवेश कर सकते हैं। मेटावर्स स्टॉक। मेटावर्स में कौन सी कंपनियां निवेश करेंगी और कौन सी कंपनियां मेटावर्स में शेयरधारक की स्थिति हासिल करने की कोशिश करेंगी, इस बारे में बहुत सी अटकलें हैं। हालांकि, यहाँ कुछ अच्छे विचार दिए गए हैं जहां आप अपना स्टॉक निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी नाइकी के पास पहले से ही वीडियो गेम रोब्लॉक्स में नाइकी लैंड है, जहां खिलाड़ी नाइकी ब्रांड के जूते, शर्ट, टोपी और अन्य गियर के साथ अपने अवतारों को खरीद और सजा सकते हैं। इसके अतिरिक्त नाइकी यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि वे मेटावर्स में वर्चुअल स्नीकर्स बेचने वाले सबसे बड़े नामों में से एक हैं, इसलिए उनमें स्टॉक खरीदना एक अच्छा विकल्प है। मेटावर्स में निवेश करने और स्टॉक खरीदने के लिए टेक कंपनियां सही जगह हैं। मेटावर्स के भीतर बेची जाने वाली तकनीक का एक बड़ा हिस्सा होने के साथ साथ मेटावर्स के बाहर भी उनकी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट जेन तकनीक जो सुनिश्चित करेगी कि मेटावर्स अपडेट और सुलभ होने वाला है। यह क्लाउड के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, जो कि मेटावर्स के लिए कंप्यूटिंग शक्ति प्रदान करने वाली चीज होगी। अगर लोग मेटावर्स में अपने काम में स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य वेब क्लाउड आधारित कंपनियां बहुत आकर्षक होने जा रही है। NFT निवेश। NFT, अपूर्णीय टोकन, पर बड़े पैमाने पर ध्यान देने के साथ, यह सामान्य ज्ञान है कि वे मेटावर्स की अर्थव्यवस्था का हिस्सा होंगे। NFT बाजार और वे जिस ब्लॉकचेन का हिस्सा हैं, वे मेटावर्स में बदल जाने वाली रीढ़ की हड्डी बनने जा रहे हैं। टोकन डिजिटल संपत्ति हैं जो स्वामित्व दिखाने में सक्षम हैं और आसानी से आपके अवतार में परिवर्तित हो सकते हैं। चूंकि NFT कहीं भी जाने में सक्षम है और बहुत सी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, NFT विभिन्न दुनिया और उपकरणों के आसपास संपत्ति को स्थानांतरित करने का एक सही तरीका है जो मेटावर्स को शामिल करेगा। साथ ही, वे स्वामित्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक वीडियो गेम के विपरीत जहां आप एक संपत्ति खरीदते हैं और यह गेम में रहता है और इसे नहीं लिया जा सकता है, NFT के साथ आप इसके मालिक हैं। आप एक वीडियो गेम स्टोर से एक टोपी खरीद सकते हैं और फिर उस टोपी को अपने अवतार पर अपने इंस्टाग्राम फीड में रख सकते हैं। आप मेटावर्स के अपने टुकड़े को भी खरीदने और खुद के मालिक होने में सक्षम हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने चरित्र से संबंधित वीडियो गेम में प्लेयर होम कैसे खरीद सकते हैं। चूंकि NFT मेटावर्स की रीढ़ की तरह दिखता है, इसलिए टोकन में निवेश करना लाइन के नीचे बहुत ही आकर्षक हो सकता है। आभासी संपदा। मेटावर्स में जमीन के मालिक होने की बात करें तो मेटावर्स में मौजूद 4 पूर्व निर्धारित भूमि में पहले से ही वर्चुअल रियल एस्टेट बूम है।
ये भूमि है डिसेंट्रालैंड, सरकारों के लिए बातचीत करने के लिए एक क्षेत्र। द सैंडबॉक्स, वर्चुअल वीडियो गेम डेवलपमेंट के लिए एक दुनिया। क्रिप्टोवोक्सेल्स, एक आभासी दुनिया। और सोमनियम स्पेस, एक और अनुकूलन योग्य आभासी दुनिया डंडा। ये सभी स्थान भूमि के बड़े भूखंडों की तरह हैं जहां आप जो चाहे कर सकते हैं। शुरुआत में वीडियो गेम माइनक्राफ्ट के बारे में सोचें। आपके पास बस कुछ बुनियादी उपकरण और एक खाली दुनिया है जहां आप जो चाहे कर सकते हैं। खैर, ये आभासी अचल संपत्ति भूखंड भूमि के भूखंडों की तरह हैं जहां उपभोक्ता और कंपनियां जो चाहे निर्माण कर सकती हैं। आभासी संपदा में निवेश करने का विचार, विशेष रूप से मेटावर्स में, यह जल्दी या तो जोखिम या अवसर हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, और यह विचार करने के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है। आखिरकार, यह लंबे समय में बहुत अच्छी तरह से भुगतान कर सकता है। निष्कर्ष, मेटावर्स दुनिया का एक बहुत ही रोमांचक और कभी-कभी भ्रमित करने वाला क्षेत्र है जो आने वाला है, चाहे कुछ भी हो। उम्मीद है कि इस लेख ने मेटावर्स के विचार को थोड़ा कम भ्रमित करने वाला और आपके लिए बहुत अधिक लागू किया है। जबकि आप इसमें तुरंत निवेश नहीं कर सकते हैं या इसके आगमन की तैयारी नहीं कर सकते हैं, कम से कम आप उन संभावनाओं को जानते हैं जो इंटरनेट तक पहुंचने का यह नया तरीका आपको दे सकता है। मेटावर्स शायद कम से कम कुछ दशकों तक यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ तक कि दुनिया में होने वाली सभी तकनीकी प्रगति के साथ भी। फिर भी कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि यह आ रहा है और हम निश्चित रूप से वीआर सिस्टम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में मेटावर्स का जन्म देख रहे हैं। यह बहुत दिलचस्प होने वाला है। भले ही आप मेटावर्स की परवाह नहीं करते हैं और इसे केवल एक आकस्मिक उपयोगकर्ता के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक बार यह आने के बाद सब कुछ बदलने वाला है। हमारे काम के जीवन से, हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे इकट्ठा होते हैं और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसके बारे में संवाद करते हैं। मेटावर्स हमारी दुनिया में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चाहे आप मेटावर्स में खेलना चाहते हैं, मेटावर्स में काम करना चाहते हैं, या यहाँ तक कि उन लोगों में से एक हैं जो मेटावर्स को वास्तविकता बनाने में मदद करते हैं, हमें उम्मीद है कि इस लेख ने आपको कुछ दिशा दी। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।